हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम पूरा कवर कराएंगे। तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं या आपका सब्जेक्ट है कोर्स में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिलेंगी और अपने क्लास ग्रुप में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और चैनल पर न्यू हैं आप या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, है ना। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो एक डायग्राम हमें गिवन है जिसमें बताया गया है कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स को। पहला है बेसिक और दूसरा है सब्सिडरी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क होगा। ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, कि हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न को ज़्यादा करना है, रिस्क को कम करना है। सब्सिडरी की बात करें तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा, यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो एक इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और या फिर जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी। मान लो एक इन्वेस्टर ने मतलब इन्वेस्टमेंट करी है, तो सेफ भी तो होनी चाहिए ना वो इन्वेस्टमेंट, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं भी से इन्वेस्टमेंट कर दी और वो सेफ़ ही ना हो, पैसा आपका डूब जाए। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ऑब्जेक्टिव होता है। एप्रिसिएशन इन कैपिटल, आप यही चाहते हो, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी कैपिटल में एप्रिसिएशन चाहते हो, बढ़ावा चाहते हो आप, है ना, बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट चाहते हो। उसके बाद मार्केटेबल फैसिलिटी, लिक्विडिटी और रीजनेबल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा स्टडी करेंगे ब्रीफ में। नंबर 1 आते हैं आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव, जिनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। मैक्सिमम रिटर्न में बेसिकली क्या होगा कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना है, जितनी भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर। और जो सिक्योरिटीज़ है विच कैन प्रोवाइडेड द मैक्सिमम रिटर्न मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब उन सिक्योरिटी को हमें चुनना है, सिलेक्ट करना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देंगी। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर उन सिक्योरिटीज़ का चुनाव करता है। सेम टाइम पे बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट ऑल्सो डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड सिक्योरिटी। तो सेम टाइम पर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये भी डिटरमाइन करता है कि कितना हमें किस किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिकली रेशो, है ना। ये तो है नहीं कि हम एक ही सिक्योरिटी में अपना इन्वेस्ट कर देंगे सारा, ऐसा नहीं होगा ना, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में करेंगे। और जो भी हमने सिलेक्ट करी है कितना किस में देंगे, ये भी सिलेक्ट किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अटेन करना है। और ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव आता है हमारा मिनिमम रिस्क। तो आप जानते हो रिटर्न है तो रिस्क भी है ना। ये तो है नहीं रिटर्न ही रिटर्न मिलेगा, रिस्क भी तो होगा ना। तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को मिनिमाइज करना है। हम रिस्क को पूरी तरीके से ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कम ज़रूर कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग द इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटी। कैसे कर सकते हैं? जितनी भी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं उनका इवैल्यूएशन करना, और मार्केट कंडीशंस कैसी हैं उन चीज़ों का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो का। जो भी आपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है एक पोर्टफोलियो मैनेजर ने, उसको टाइमली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी कि हाँ, हो सकता है कि भविष्य में, या फिर अगर वो टाइमली रिव्यू करेगा तो उसको पता लगेगा ना कि हाँ, ये सिक्योरिटी से हमें लॉस हो सकता है, तो फटाफट से इसको क्या कर दो, सेल कर दो, है ना। तो टाइमली रिव्यू करना
इवैल्यूएशन करना मार्केट कंडीशन का और सिक्योरिटीज़ का, इनसे क्या होता है, और टाइमली एडजस्टमेंट भी करना है ना। जब आप टाइमली रिव्यू कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को तो साथ में एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है करनी। तो ये सब जब आप करोगे तो आप अपने रिस्क को क्या कर लोगे, मिनिमाइज़ कर लोगे, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्क को मिनिमाइज़ कर देगा। उसके बाद बात करेंगे, ये तो थे हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है सब्सिडरी। सब्सिडरी की बात करें, नंबर 1 आता है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमसे क्या बोलता है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा है वो सेफ रहे, है ना। सिंपल सी जो टर्म है वो तो यही है कि नेसेसरी स्टेप सिलेक्शन ऑफ लेस रिस्क की सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करो जो कम रिस्की हो, है ना। आप जानते हो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेस रिस्क और लो रिस्क लो रिटर्न, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो टाइम टू टाइम जब आप रिव्यू करते हो तो कैपिटल मार्केट को और डिसीज़न आप सही टाइम पर लेते हो और नेसेसरी जितनी भी ज़रूरी एडजस्टमेंट है वो आप जब आप कर लेते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ कर लेते हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है सेफ्टी ऑफ इन द इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए ये एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। लेस रिस्क की सिक्योरिटी का सिलेक्शन करो, टाइमली रिव्यू करो कैपिटल मार्केट को, सही टाइम पर सही डिसीज़न लो, नेसेसरी एडजस्टमेंट करो जितनी भी सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया उनके रिगार्डिंग। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हो, सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हो, राइट। सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी इंश्योर्ड बाय परफॉर्मिंग दिस फंक्शंस। तो जब आप ये कार्य करते हो तो आप अपनी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर लेते हो। अनदर ऑब्जेक्टिव इज दैट एप्रिसिएशन इन कैपिटल। तो ये भी उद्देश्य होता है ना एक इन्वेस्टर का कि हाँ हमें अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करना है, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्पफुल है कैपिटल को अप्रिशिएट करने में। क्यों है, क्योंकि पोर्टफोलियो हम जिस तरीके से तैयार करते हैं उसमें हम मैक्सिमम रिटर्न जो है सोच के चलते हैं कि हाँ भाई, हम क्यों इवैल्यूएशन करते हैं। जब हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करना और मतलब ऐसे बहुत सारे जो है कार्य करते हैं जिससे कि क्या होता है, मैक्सिमम रिटर्न होता है। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा तो आपकी ऑब्वियसली कैपिटल भी अप्रिशिएट होगी, राइट। तो स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जाती है सभी इन्वेस्टर के द्वारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कि हाँ भाई, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बता दिया जाता है कि हम मेनली इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैक्सिमम रिटर्न कौन इंश्योर करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसीलिए ये हेल्पफुल है। मार्केटेबल फैसिलिटी की बात करें तो अनदर ऑब्जेक्टिव है ये, और यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटेबल फैसिलिटी सिक्योरिटीज़ के लिए होना इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अनदर ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो क्या है, प्रोवाइड कराना क्या, मार्केटेबल फैसिलिटीज़, ठीक है। जितनी भी अब इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए मार्केटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी किसका उद्देश्य है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर एक जो इन्वेस्टर है हैज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़। अगर वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी ऑफ सेलिंग सच सिक्योरिटी एट द अर्लीस्ट। मतलब आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर एक इन्वेस्टर को ये एक फीलिंग आई कि हाँ जो है, फीलिंग नहीं बोल सकते, मतलब उनको लगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया उन्होंने कि इस सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो गिर सकता है, तो वो क्या करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे, उस वाली सिक्योरिटी को सेल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब वो सेल कैसे होगी, जल्दी से जल्दी सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो प्राइस जो है गिर जाएगा और हम लॉस में चले जाएंगे, है ना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, मार्केटेबल फैसिलिटी, ओके। लिक्विडिटी की बात करें तो हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि जिन सिक्योरिटीज़ में उसने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें लिक्विडिटी फैक्टर ज़रूर हो, यानी कि वो अपनी सिक्योरिटी को जल्द से जल्द बेच भी पाए, जल्द से जल्द मतलब है ना, बेच भी पाए, कहने का मतलब है उसको बेचे और पैसा भी मिल जाए, लिक्विडिटी उसको बोलते हैं।
तो द इन्वेस्टर मस्ट बी एबल टू सेल हिज सिक्योरिटी एंड टू कन्वर्ट दिस इनटू कैश वेन एवर डिज़ायर। तो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सिक्योरिटी बेचे और उसको कैश मिल जाए जब भी वो चाहे या जब उसको बहुत ज़रूरत हो। तो हर इन्वेस्टर की ये डिज़ायर होती है कि वो उन्हीं सिक्योरिटी में करे इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बीएसई और एनएसई में जो लिस्टेड है सिक्योरिटीज़, उनकी लिक्विडिटी हाई रहती है, वो जल्दी से जल्दी बाइंग सेलिंग होती है उनकी। ओके, तो दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के द्वारा पूरा होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्योंकि प्लानिंग करता है इन्वेस्टमेंट की, उन्हीं सिक्योरिटी को सिलेक्ट करता है जिनमें लिक्विडिटी फैक्टर हो। तो अब आपको पता लग गया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है जिनमें लिक्विडिटी फैक्टर हो, तभी जो है ये लिक्विडिटी वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा इन्वेस्टर का, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसमें उनकी मदद करता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रीजनेबल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो मैनेजर का ये इंश्योर करना, एक रीजनेबल इनकम इंश्योर करना कि हाँ जो भी हमने एक इन्वेस्टर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर एक रीज़नेबल इनकम हो। तो रीज़नेबल इनकम क्या है? मिनिमम रिटर्न, कि हाँ कम से कम इतना तो रिटर्न हो ना, विच मस्ट नेसेसरीली बी ऑब्टेन्ड बाय एन इन्वेस्टर विद द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर, कि हाँ जिस हिसाब से रिस्क है उस हिसाब से इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए ना। अगर मैं हाई रिस्क और हाई रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे हाई रिटर्न भी चाहिए, लेकिन हाई रिस्क भी है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि मिनिमम रिटर्न तो मिले ही मिले, है ना। तो ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है, मतलब उन्हीं सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करता है जिसपे एक इन्वेस्टर को रीज़नेबल इनकम तो मिले ही, भले ही वो लो रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ ही क्यों ना हो। सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस की बात करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो नंबर 1 है कि ये जो है रीज़नेबल इनकम इंश्योर करता है। वो कैसे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंश्योर करता है मिनिमम इनकम, और इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज़ हाई सिग्निफिकेंस फॉर एन इन्वेस्टर। जो भी हमने पढ़ा था कि उन्हीं सिक्योरिटीज़ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्ट मतलब करता है जिसमें एक इन्वेस्टर को रीज़नेबल इनकम तो हो ही हो प्राप्त। तो ये इसकी क्या है? महत्वता है, एश्योरेंस ऑफ रीज़नेबल इनकम। कंट्रोल ऑन रिस्क, ये तो सिंपल सी बात है कि हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने का? अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना, है ना। बेसिकली नंबर 1 रीज़न तो यही होता है ना, रिस्क को मिनिमाइज़ करना और मैक्सिमम रिटर्न। तो जितना रिस्क को आप मिनिमाइज़ करोगे उस हिसाब से रिटर्न होगा आपका मैक्सिमम। तो कंट्रोल ऑफ रिस्क में बेसिकली यही बोला गया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्पफुल है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और एज अ रिजल्ट ऑफ लेस डिग्री ऑफ रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर इजीली गेट रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी विदाउट हैविंग एनी डाउट। कि तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर रिस्क किसी सिक्योरिटी में रिस्क कम है तो इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजर फंक्शंस एज अ परफॉर्मेंस मेजर फॉर अ प्लान्ड पोर्टफोलियो which helps in obtaining the information about the growth rate of the security in the capital market। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, उसका यही काम होता है कि जो भी पोर्टफोलियो प्लान हुआ था, जो भी प्लान किया गया था, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हाँ जिन सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जब हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है और ये जो हमें मिलता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी हमें पता लगता है कि हाँ हमारी जिन सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है क्या वो जो है ग्रोथ रेट कितना है उनका कैपिटल मार्केट में, ये भी हमें पता लगता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के द्वारा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंस है। कंटिन्यूटी की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी टाइप की रिसर्च करते रहते हो, टाइमली रिव्यू करते रहते हो, सिक्योरिटी की सेफ्टी हो गया, सेफ्टी एनालिसिस करते हो, उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हो, पोर्टफोलियो रिव्यू करते हो, उसका इवैल्यूएशन करते रहते हो, है ना। तो एक के बाद एक ये एक प्रोसेस चलता रहता है।
तो कॉन्सिक्वेंटली रिस्क अराइजिंग इन द कैपिटल मार्केट आर नोन वेल इन टाइम एंड ए टाइमली एक्शन इज टेकन। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भी रिस्क अराइज होता है कैपिटल मार्केट में उसका जो है हमें टाइम पे पता लग जाता है और हम टाइमली जो है एक्शन ले लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हेल्प के द्वारा। क्योंकि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें टाइमली जो है रिस्क का पता लग जाता है कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, इन सिक्योरिटीज़ में रिस्क हो सकता है, तो हम टाइमली एक्शन लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। सेलिंग टूल की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये भी फंक्शन है कि वो एक सेलिंग टूल है सिक्योरिटीज़ के लिए। क्योंकि जब एक इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज़ सेल करनी होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर को। इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग लूप के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टर की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, कि इन्वेस्टर की नॉलेज को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, क्योंकि इन्वेस्टर जो है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग। एंशियंट टाइम में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था, ओनली सम सिक्योरिटी वर अवेलेबल टू द इन्वेस्टर, कुछ सिक्योरिटीज़ ही अवेलेबल होती थी इन्वेस्टर के पास के लिए। लेकिन इन्वेस्टर हैव कम टू नो अबाउट द न्यू सिक्योरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, तो इसीलिए इन्वेस्टर को नई नई सिक्योरिटीज़ के बारे में भी पता लगता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द इन्वेस्टर कैन नाउ मेक इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़। ओके, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, जो इन्वेस्टर है अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि उसको नॉलेज है। सिंपल। तो लर्निंग लूप में हमारा समझ आ गया। टैक्स प्लानिंग की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये भी हेल्पफुल है कि गेटिंग द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन दो सिक्योरिटी विच ऑफर टैक्स सेविंग। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में के द्वारा हमें ये भी पता लगता है कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो टैक्स सेव यानी कि टैक्स बचा सकती है एक इन्वेस्टर का। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ताकि जो है इन्वेस्टर की टैक्स प्लानिंग भी हो सके। अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाता है इन्वेस्टर के लिए इंटेंसिव रिसर्च और एक्सटेंसिव एनालिसिस के बाद। तो यानी कि एक अच्छी तरीके से रिसर्च करना, अच्छी तरीके से एनालिसिस करना जब करता है तो जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है बनती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हेल्पफुल प्रूव हुई है मैक्सिमम इनकम टू द इन्वेस्टर, मतलब इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो है इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। तो इसीलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, हेल्पफुल है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हेल्पफुल इन इंक्रीज इन फंड्स, तो बेसिकली एप्रिसिएशन इन कैपिटल वाला ही पॉइंट है ये, कि ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है हेल्पफुल है इन्वेस्टर के फंड्स इंक्रीज़ करने के लिए बाय ऑफरिंग दैम मैक्सिमम रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दैम, कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम रिटर्न जो है ऑफर करता है। और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, सिक्योरिटी परचेजिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टर गेट इंक्रीज, जो सिक्योरिटीज़ परचेजिंग पावर है इन्वेस्टर की वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी विद इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है कीपिंग द ऑब्जेक्टिव नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर इन माइंड, यानी कि इन्वेस्टर के माइंड में जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो नीड्स हैं, जो एक इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है एक कंसिस्टेंसी इस्टेब्लिश कर देता है इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इट कैन बी सेड इन ब्रीफ दैट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। तो हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में इन्वेस्टर की। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जिसमें आप अकॉर्डिंगली वीडियोस वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।